नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस दरोगा के पहले नंबर के टेस्ट पेपर पे चर्चा करेंगे। ये टेस्ट पेपर हम लोगों ने एडिटोरिया प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा के लिए जो बुक लॉन्च की गई है वॉल्यूम 2 उससे लिया है। इस बुक में 15 मॉडल टेस्ट सीरीज दे रखी हैं, जिसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके सारी की सारी 15 टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो आज का टेस्ट पेपर नंबर 1 हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हम लोगों का टेलीग्राम चैनल जो है लॉन्च हो गया है। उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा एग्जामोफोबिया लाइव के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा बी ऑप्शन, नागरिक अधिकार है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अनुच्छेद 16 यह उपबंधित करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए ऑप्शन में राष्ट्रपति, बी ऑप्शन में विदेश मंत्री, सी ऑप्शन में प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। डी ऑप्शन सही है। लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है, जिसके तहत लोकसभा अध्यक्ष के सलाह से विभिन्न संसदीय प्रतिनिधियों को विदेश भेजा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, भारत के अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद को संबोधित कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कौन थे? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, डॉक्टर अंबेडकर थे। सी ऑप्शन सही जवाब है। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने नवीन संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसके लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, गहरा नीला है। ए ऑप्शन सही जवाब है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में गहरे नीले रंग का धर्म चक्र है। इसका प्रारूप सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 6वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो इसका उल्लेख जो है किसमें किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, 350 ए में किया गया है। अनुच्छेद 350 ए में, अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, वीवी गिरी के समय जो है दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी और उनका कार्यकाल जो है 1969 से 1974 तक था। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। डॉक्टर वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है?
तो यहाँ पर 9वें का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 40 हो सकती है। वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें जो है लोक स्वास्थ्य जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल हैं, जिसमें टेलीफोन, डाक तथा रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जो इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं, जबकि लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो उसी के तहत वो अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो शारदा एक्ट को लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना। इसमें लड़कों की विवाह आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो यहाँ पर 14 का सही जवाब है डी ऑप्शन 2:1 था। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15वां। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो ये कथन किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है बिपिन चंद्र पॉल ने ये कथन कहे थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। गर्मपंथी विचार के नेता बिपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था कहा था, जबकि लाला लाजपत राय के अनुसार कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर 16 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। 1875 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है। सुलेखन क्या होता है? सुलेखन क्या होता है? तो यहाँ पर 17 का सही जवाब है सुलेखन सुंदर हस्तलेखन होता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। इस्लामिक दृष्टिकोण में सुलेखन की कला को एक पवित्र कला माना जाता है, जिसका प्रयोग कागजों तथा पत्थरों पर सजावट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन सही जवाब है। कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में की गई थी। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से ही अलंकृत ईंटों तथा अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यजुर्वेद का उपनिषद है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। कठोपनिषद, बृहदारण्यक तथा ईशोपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्य कहा जाता है। धनुर्वेद इसका उपवेद है तथा शतपथ इसका ब्राह्मण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन महापद्म नंद ने जो है कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था।
महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। इसने एक राट की उपाधि धारण की थी तथा कलिंग को मगध में मिलाया था। इसने कलिंग से जीन की मूर्ति उठाकर मगध में लाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख मिलता है? तो 21 का यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, नासिक अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय सातवाहन वंश का पुनरुद्धार हुआ था। इसने शकों से मालवा तथा कठियावाड़ छीन लिया था। इसने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया था। नासिक अभिलेख में इसकी विजय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो 22 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, बलबन ने ये उपाधि धारण की थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। बलबन ने राजत्व का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व की सुप्रशिष्ट व्याख्या की थी। इसने जिले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिनिधि की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? मजहरनामा की घोषणा अकबर ने 1979 में की थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। मजहरनामा के द्वारा अकबर ने स्वयं को धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया और 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाना की स्थापना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो 24 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, जर्मनी के सहयोग से उन्होंने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी काबुल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 25 का सही जवाब है सन 1940 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन सही जवाब है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है। बी 1/8। सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने के लिए गए समय के बराबर समय लेता है। तो इस प्रकार सी का 1/6 + 1/8 = 7/24। यदि बी तथा सी 7 काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो बी + सी 1/8 + 7/24। तो यहाँ पर 10/24 आ जाएगा और काटेंगे तो जो है 2 से काट दिए तो 5 12 12 आ जाएगा। तो 5/12 सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 1 केजी मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा? एक केजी मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता तथा शेष टीन है? मिश्र धातु 1 केजी, मान लिया मिश्र धातु 100%।
तो 32% तांबा है और 40% जस्ता है और 28% टीन है। तो तांबे की मात्रा निकालनी है, तो 1000 ग्राम है टोटल, 32/100, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 320 ग्राम। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है, तो राशि क्या है? तो यहाँ पर रेट दे रखा है 12.5% और जो है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 45 है और टाइम दे रखा है 2 ईयर। अपन को प्रिंसिपल निकालना है। तो बात करें 2 वर्षों के CI एंड SI का अंतर, तो फॉर्मूला लगाते हैं P मल्टीप्लाई R/100 इक्वल टू, तो वो 45 इक्वल टू P गुणे 12.5/100। तो यहाँ पर P इक्वल टू 45 गुणे 100, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इसका ऐसे अपॉन, और P बाहर निकल जाएगा, तो 12.5 गुणे 12.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2880। सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इस संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो माना 5 क्रमागत सम संख्याएँ हो गई x, x+2, x+4 और x+6 और x+8 अपॉन में, अब इनको प्लस कर देंगे, अपॉन में 5 कर देंगे। 5 के लिए पूछा गया है तो 5 गुणे 40 दे रखा है, तो 5x + 20 इक्वल टू 200। तो 5x इक्वल टू 180, ये 20 इधर चला गया तो माइनस हो गया, तो 180 बचा, तो x इक्वल टू 180/5 और x इक्वल टू 36 आ गया। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। – 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क ₹125 प्रति वर्ग मीटर हो और पाई का मान 22/7 मान लिया जाए। तो इसकी जो है त्रिज्या निकालते हैं, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या निकालते हैं, तो r इक्वल टू 28/2 इक्वल टू 14 मीटर आ गई। अब इसका जो है क्षेत्रफल बात करें, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो पाई r स्क्वायर इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 14 गुणे 14, तो क्या आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना आएगा, ₹125 है, तब 616 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना आएगा, तो 125 गुणे 616 कर दें तो क्या आ जाएगा 77,000। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर सही जवाब है 1969 में की गई थी, डी ऑप्शन सही जवाब है। इस सुरक्षा बल का कार्य औद्योगिक परिसर में काम करने वाले कारीगरों तथा वहाँ की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? तो ऐसा देश है बी ऑप्शन ब्राज़ील है।
ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में 5वां स्थान रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। कंचनजंगा पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये जो है बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट आदि बृहत हिमालय या हिमाद्री के अंतर्गत आते हैं। कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। मालदीव एवं मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो इसके मध्य 8 डिग्री का चैनल अवस्थित है। ए ऑप्शन सही जवाब है। और इसके साथ ही लक्षद्वीप तथा मिनीकॉय के मध्य 9 डिग्री का चैनल अवस्थित है। वहीं छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर 35 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, टोंस नदी पर स्थित है। बात करें इसकी ऊंचाई की तो 100 मीटर इसकी ऊंचाई है और टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पर 36 का सही जवाब है बी ऑप्शन, लौह ऑक्साइड के कारण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है तथा इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, तालाब होते हैं इसके प्रमुख सिंचाई के साधन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। बात करें तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई के मामले में तमिलनाडु राज्य सर्वोच्च पायदान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पर 38 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सी ऑप्शन सही जवाब है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। यह नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में प्रवाहित होती हैं। इसकी और कुछ सहायक नदियां हैं कुल्सी, धनसिरी, मानस और तीस्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो 39 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मिशिगन झील की अवस्थिति केवल एक देश में है। मिशिगन झील का विस्तार केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि सुपीरियर झील का विस्तार अमेरिका तथा कनाडा दोनों देशों में है। बात करें मिशिगन झील के क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल 57,800 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो 40 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, अटलांटिक महासागर से है इसका संबंध। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। यह कस्तूरी हिरण, भूरा भालू तथा पहाड़ी तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983-84 में हुई थी। सी ऑप्शन सही जवाब है। इस क्रांति में अनाज उत्पादन, निवेश तथा कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ था। और बात करें भारत में प्रथम क्रांति की शुरुआत तो 1967-68 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसमें सही जवाब है बी ऑप्शन, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है 44 का डी ऑप्शन, नाथुला दर्रा जो है उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। बाकी मानाला दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित हैं, जबकि नाथुला दर्रा, जेलिपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो
45 का सही जवाब है सी ऑप्शन, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ जो है रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह है। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? यहाँ पर 46 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मौद्रिक नीति के साधन है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। सी ऑप्शन सही जवाब है। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद से की गई थी और इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब नागरिकों को भोजन उपलब्ध करवाना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? वाई के अलग समिति का संदर्भ जो है गरीबी से है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। वाई के अलग समिति का संबंध गरीबी से है। इसी समिति ने पहली बार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी, जो क्रमशः 2100 कैलोरी तथा 2400 कैलोरी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 49 का सही जवाब है बी ऑप्शन, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था 15 अप्रैल 1969 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? तो यहाँ पर 50 का सही जवाब है बी ऑप्शन, वी.एस. मिन्हास से है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर 51 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सन 1976 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो 53 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस आदि इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो 54 का यहाँ पे सही जवाब है क्योटो प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन सही है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है। सन 1997 में इस प्रोटोकॉल का आयोजन जापान के क्योटो शहर में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो 55 का सही जवाब है ई ऑप्शन, सन 1937 में इसको लागू किया गया था और 8 मई 1937 को सर्वप्रथम इसको लागू किया गया था। वहीं वर्ष 1986 में इसका संशोधन किया गया था। यह भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? तो 56 का सही जवाब है बी ऑप्शन, बजरंग पूनिया ने ये रैंकिंग हासिल की है। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है। उन्होंने माटेयो पेलिकोन रैंकिंग सीरीज में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के बाद यह रैंकिंग हासिल की है। बजरंग पूनिया ने मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को 65 किलोग्राम में बजरंग पूनिया ने मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को 65 किलोग्राम में 2 मानदंडों से हराया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो 57 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, फ्रांस ने शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी हमले की स्थिति में अपने अंतरिक्ष उपग्रहों और अन्य उपकरणों की रक्षा के लिए अपने अंतरिक्ष कमान की क्षमता का आकलन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है?
तो 58 का सही जवाब है ए ऑप्शन, INS करंज को शामिल किया गया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? तो यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन, गूगल ने किया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सपोर्ट करने के लिए गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने भारत और दुनिया भर में गैर लाभकारी और सामाजिक उद्यमियों को 25 मिलियन डॉलर का अनुदान देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 140वां है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। वर्ष 2021 में भारत का स्थान 140वां है, जबकि 2020 में भारत का स्थान 112वां था। वहीं 2021 में पहले स्थान पर आइसलैंड है, जो लगातार 12 वर्षों से प्रथम स्थान पर काबिज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डसाल्ट का निधन हो गया। वह किस देश की संसद के सदस्य थे? तो यहाँ पर 61 का सही जवाब है सी ऑप्शन, वे फ्रांस की संसद के सदस्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया है, जिसका क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम संसद टीवी रखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और रिटायर्ड IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है? तो 63 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, बेंगलुरु है पहले पायदान पर। भारत में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग के मामले में बेंगलुरु टॉप पर है। वहीं बरेली, धनबाद और श्रीनगर आखिरी पायदान वाले शहरों में से एक है। इन शहरों में किए गए सर्वे के लिए 4 संकेतकों को आधार बनाया गया था। इसमें जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, विकास की स्थिरता और नागरिकों की समझ को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है? 64 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जल शक्ति मंत्रालय ने इस अभियान की शुरुआत की है। सी ऑप्शन सही जवाब है। कैच द रेन वर्षा जल संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता पैदा करने के लिए संरचित एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? तो 65 का यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, 8 चरणों में समाप्त होंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव। और ये जो है 27 मार्च से 29 अप्रैल तक चलेंगे और 2 मई को इसके रिजल्ट आएंगे। यह राज्य में अब तक का सबसे लंबा चुनाव होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, त्रिपुरा में किया गया है इस सड़क का निर्माण। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना और पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पर 67 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। इससे पहले सांसद गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे, जो अभी हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है? तो 68 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, उड़ीसा सरकार ने इसकी घोषणा की है। इसके तहत कोविड योद्धाओं की सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए स्मारक का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है?
तो 69 का सही जवाब है बी ऑप्शन। राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 62 छावनी बोर्डों में नागरिकों को ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करना है। यह पोर्टल एक बहु किराएदारी केंद्रीय मंच के माध्यम से ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन अभिजीता गुप्ता है इस पुस्तक की लेखक। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अभिजीता गुप्ता की अन्य पुस्तकों में हैप्पीनेस ऑल अराउंड प्रमुख है। इस पुस्तक को लिखने के बाद ये दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो 71 का सही जवाब है सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो है काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? कपिलवस्तु में इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव को एक जिला एक उत्पाद के तहत आयोजित किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। अनामिका को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। लेखिका अनामिका का संबंध बिहार राज्य से है। इन्होंने टोकरी में दिवंत पुस्तक के लिए ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन काजा कलास बनी है। ए ऑप्शन सही जवाब है। इस्टोनिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास बनी है। इस्टोनिया की राजधानी टालिन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 का थीम क्या है? तो 74 का यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। वेटलैंड एंड वाटर है इसका थीम। ए ऑप्शन सही जवाब है। और यह प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो यहाँ पर सही जवाब है 11% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यह आज़ादी के बाद की अब तक की सबसे अधिक बढ़त होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। 51वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो इसके लिए बी ऑप्शन सही है। रजनीकांत को चुना गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। बात करें इस पुरस्कार की तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो 77 का सही जवाब है सी ऑप्शन। कर्नाटक में इसकी खोज की गई है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो 78 का सही जवाब है डी ऑप्शन। बांग्लादेश को चुना गया है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 79 का सही जवाब है बी ऑप्शन। एन.वी. रमन्ना को नियुक्त किया गया है 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। यह जो है शरद अरविंद बोबडे का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो 80 का सही जवाब है बी ऑप्शन। बांग्लादेश में स्थापित करेगा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत यह ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित करेगा। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। उनके अपने तापमान पर निर्भर करती है। ए ऑप्शन सही जवाब है। किसी भी दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह उनके निकायों में
तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाता है तथा कुछ समय बाद उन्हें समान ताप पर ले आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, सियान रंग प्राप्त होता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। इसे इक्वा रंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। माइक्रोफोन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए जो है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? आभासी बल का उदाहरण कौन सा है? तो आभासी बल का उदाहरण जो है अपकेंद्री बल है। बी ऑप्शन सही जवाब है। किसी वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहा जाता है। अपकेंद्री बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है, इसे ही आभासी बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट जो है महो है। ए ऑप्शन सही जवाब है। पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक महो होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो 87 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कैडमियम ऐसा नहीं करती है। बी ऑप्शन सही जवाब है। बाकी सभी क्षारीय धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनका आयनन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव कम होने के कारण ये जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। किसी भी कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। किस कारण फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है? तो 89 का सही जवाब है स्कंदन के कारण। सी ऑप्शन सही जवाब है। मामूली कट फट जाने के कारण जो रक्तस्राव होता है उसे रोकने में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, जो स्कंदन के कारण ऐसा कर पाता है। बाकी बात करें फिटकरी का रासायनिक नाम की, तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है इसका रासायनिक नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जल गैस जो है CO+H2 का मिश्रण है, यानी जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। रेयान का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? रेयान का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो 91 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सेल्यूलोज से किया जाता है, क्योंकि रेयान को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। यह सेल्यूलोज द्वारा रासायनिक क्रिया द्वारा बनता है, क्योंकि रेयान सेल्यूलोज द्वारा रासायनिक क्रिया द्वारा बनता है। रेयान पॉलीसैकेराइड का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें जो है थोरियम पाया जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, नाभिक का एक गुण है, क्योंकि रेडियो सक्रियता नाभिक का एक प्रमुख गुण है। रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अपचयन की प्रक्रिया इसमें काम पर लाई जाती है। बी ऑप्शन सही जवाब है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, विटामिन ए का जो है संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। यकृत विटामिन ए का बहुत ही कम समय के लिए संचालन भी करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। भ्रूण की अपरा पोषिका किसमें सहायक होती है? तो 96 का यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन, उत्सर्जन में सहायक होती है। यह भ्रूण में उपापचन से उत्पन्न CO2, यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग क्या होता है? तो जिनका रुधिर वर्ग O होता है उन्हें सार्वत्रिक रक्तदाता कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। किस सिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? तो 98 का सही जवाब है सी ऑप्शन, फुफ्फुस सिरा द्वारा जो है फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। गुणसूत्रों में क्या होते हैं? तो गुणसूत्रों में DNA तथा प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। गुणसूत्र सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतुरूपी पिंड होते हैं जो सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचालित करते हैं। साथ ही गुणसूत्रों का निर्माण मुख्यतः DNA तथा हिस्टोन नामक प्रोटीन द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। काला जार नामक रोग किसके द्वारा संचालित होता है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, सिकता मक्खी द्वारा संचालित होता है। इस रोग का प्रभाव प्लीहा, लीवर, मेरुरज्जु आदि पर पड़ता है। इसी के साथ ही एल्यूटेरिया प्रकाशन द्वारा प्रकाशित वैल्यू नंबर 2 का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।